आज हम जानेंगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने जो बताए हैं अबंडेंस के 10 स्टेप के बारे में। ऐसे कौन से 10 स्टेप है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे जो भी निगेटिव ब्लॉकेजेस है, निगेटिव बिलीफ्स है, या जो भी हमारे लाइफ में आ गए हैं अड़चने, रुकावटें, समस्याएं, जो भी हम पाना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम उसकी प्लानिंग नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, हमें करना क्या है ये पता नहीं है। तो ये जो 10 स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप हम जाकर अबंडेंस के 10 स्टेप को हम ये फॉलो करेंगे और लाइफ में वो जो चाहिए वो आप पाने के लिए रेडी हो जाएगी। वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियोस लेकर आती हूँ, उसका आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके लाइफ को बहुत अच्छे से अवेयरनेस के साथ, पूरी जागरूकता के साथ आप चेंजेस कर सकें। तो सबसे पहले स्टेप है जागरूकता यानी अवेयरनेस। आपको पूरी जागरूकता के साथ देखना है आपका जो माइंड सेट है वो किस प्रकार का है, सोच किस प्रकार की है, वो आपको चेंज करनी है। पॉजिटिव नज़रिया अपनाना है, सोचना पॉजिटिव है। किसी भी चीज़ को आप देखते हैं तो उसका पॉजिटिव पहलू क्या है, इस पे आपको फोकस डालना है, ये बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस हो गया है तो सेकंड स्टेप पे आते हैं पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको डेली बोलना है। ये नहीं कि ये यहाँ से उठाए, इस बुक से लिए, इसका वीडियो देखा, वहाँ से लिख लिया, ये प्रैक्टिस किया, ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आपको किस चीज़ में ग्रोथ पाना है, आपकी लाइफ किस प्रकार से आपको डिज़ाइन करनी है, तो आपको ना फ्यूचर में सोचना है, ना आपको पास्ट में जाकर देखना है, आपको बस प्रेजेंट में वो जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। ये आपको अच्छे से पहले ही लिख लेना है। जैसे आपको मानिए 1 लाख की सैलरी चाहिए या मंथली इनकम 50,000 चाहिए तो वो ऑलरेडी आपकी है, ऐसे आपको लिखना है। थैंक यू गॉड आई एम अर्निंग 15,000 रुपीज़ नाउ, इस प्रकार से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ग्रेटिट्यूड बहुत ज़रूरी है। जो मैंने अबंडेंस का थर्ड स्टेप बताऊंगी वहाँ पर आएगा ग्रेटिट्यूड। आपकी सांसें चल रही है उसके लिए धन्यवाद। आपको बहुत अच्छे से अवेयरनेस के साथ प्रैक्टिस करनी है। आज आपके जो भी हालात हैं कहीं ना कहीं ये आपका ही अट्रैक्शन है, तो आप इसको बदलने की भी आप में ताकत है। तो आपको चलती हुई सांस के लिए थैंक यू बोलना है, थैंक यू बोलना है चलती हुई सांस के लिए। कोरोना में न जाने कितने लोग बस डर के कारण ही उन्होंने जीवन त्यागा, छोड़ दिया, शरीर छोड़कर चले गए। तो कहीं ना कहीं आप हो, इसके लिए शुक्रिया। फैमिली साथ में है इसके लिए शुक्रिया। बहुत अच्छी हेल्थ है उसके लिए शुक्रिया। आप इतने पढ़े लिखे हो उसके लिए शुक्रिया। जिस डिवाइस से आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, इसके लिए शुक्रिया। जिस कानों से सुन रहे हैं आप, जिस आँखों से सुन रहे हैं आप, जिस दिल की गहराइयों से महसूस कर रहे हैं आप, उन सारी चीज़ों के लिए, बॉडी पार्ट्स के हर एक आर्गन के लिए शुक्रिया, हर सेल्स के लिए शुक्रिया। आपकी जो शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ है उसके लिए शुक्रिया। हर चीज़ के लिए आपको शुक्रिया करना है। आपके घर के लिए शुक्रिया, घर में पानी आता है उसके लिए शुक्रिया। हर एक चीज़ के लिए जब आप आभारी रहेंगे तो आपके वाइब्रेशंस जो है वो अपने आप ऊपर चले जाएंगे। और जो भी आपको पाना चाहते हैं, मिराकल्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अबंडेंस लाइफ में पाना चाहते हैं, वो अपने आप रास्ते बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, सब कुछ अपने आप। ग्रेटिट्यूड से माइंडसेट आपका शिफ्ट होते जाएगा। आप स्कैरसिटी माइंडसेट से अबंडेंस माइंडसेट में आप जंप कर जाएंगे। अब बारी आती है चौथे अबंडेंस के स्टेप की, निगेटिव बिलीफ्स को हटाना। जो भी निगेटिव बिलीफ्स है, चाइल्डहुड ट्रामा हो सकता है, पैसों के बारे में जो भी आपने यानी अपने घर वालों से सुना है,
या सोसाइटी से सुना है, वो जो भी आपके माइंड में प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसको आपको रीप्रोग्राम करना है। लिखिए, जो भी निगेटिव बिलीफ्स है उसको लिखिए, फाड़ डालिए, फिर पॉजिटिव बिलीफ्स लिखिए, उसको लिखने के उसको बार बार पढ़िए, बोलिए, कान यहाँ से सुनेंगे। जब आप लिखेंगे तो 5 सेंसेस आपके वहाँ पर काम करने लगेंगे, देखेंगे, बोलेंगे, फीलिंग लेंगे, महसूस करेंगे। तो उसको जो आप देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, लिख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, तो इससे आपके 5 सेंसेस पूरे जागरूकता के साथ उसको एक्सेप्ट करेंगे और निगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव बिलीफ्स में कन्वर्ट करने में आपको बहुत आसानी से ये जो स्टेप है ये बहुत ही हेल्प करेगा। आपकी बहुत जल्दी पॉजिटिव बिलीफ्स जो है वो बन जाएंगे। पॉजिटिव बिलीफ्स जब बनेंगे तब आपको प्यारी प्यारी अफर्मेशंस बोलना है, प्यारे प्यारे जो आप लिखना जो आपको लाइफ में चाहिए वो आप यानी उस समृद्धि को आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, आई लव मनी, मनी लव्स मी, टुगेदर वी आर पाथ एंड प्रॉस्पेरिटी। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हर समय, हर पल, हर समय मेरे साथ रहता है, ज़रूरत के समय और ज़्यादा मेरे पास रहते हैं। इस प्रकार से आप बहुत ही अच्छे से आप अफर्मेशंस खुद के लिए बनाकर डिज़ाइन करके आप उसको आप दोहरा सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है निगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव बिलीफ्स में कन्वर्ट करना। अब बारी आती है अबंडेंस के 5 स्टेप की, जो इन्वेस्टमेंट एंड लर्निंग ग्रोथ के लिए है। वो इन्वेस्टमेंट इन लर्निंग एंड ग्रोथ, जो आप इन्वेस्टमेंट है वो अपने लर्निंग के लिए कीजिए, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, कुछ कोर्सेज परचेस कर लीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसको सीखिए। कहीं वेबिनार है तो वहाँ पर आप उस वेबिनार को परचेस कीजिए, वहाँ पर लाइव सेशंस लीजिए। कहीं कोई सेमिनार्स अरेंज है तो वहाँ पर जाइए, वहाँ से सीख कर आइए, उसको आकर प्रैक्टिस कीजिए। घर में थोड़ा समय अपने लिए निकाल कर कुछ बुक्स अच्छी, किताबें अच्छी, कुछ वीडियोस अच्छी सुनिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए खुद के लिए। आप खुद की ग्रोथ के लिए जब आप वक्त निकालते हैं तो ये खुद पर की गई बहुत बड़ी एक लर्निंग की इन्वेस्टमेंट है, जिससे आप आगे बढ़ भी पाएंगे और अबंडेंस माइंड सेट को आप चेंज करने के लिए रेडी हो जाएंगे और लाइफ में भी अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। जो अबंडेंस का 6 स्टेप आता है जो डॉक्टर डिस्पेंजा ने बताया है वो है शेयरिंग एंड केयरिंग। आपको शेयर करना है, शेयरिंग एंड गिविंग, आपको देना भी सीखना है। जो भी चीज़ें आपके पास है उसको आप शेयर कीजिए, ज्ञान है शेयर कीजिए, वो और बढ़ेगा। ये यानी आप जो आपको आता है वो अगर आप दूसरों को बताते हैं तो और उसमें बढ़ोतरी आती है, और ज़्यादा आप सीखते हैं और वो पक्का बन जाता है। गिविंग, जो भी आपको आता है वो सिखाइए। वो जब आप थोड़े पैसे डोनेट कर लीजिए, थोड़ा ज्ञान आता है वो दे दीजिए, किसी को किताब लगती है वो दीजिए। जब आप देना शुरू कर देंगे तो आना शुरू हो जाएगा। तो ये इस नेचर का लॉ है, प्रकृति का लॉ है, गिविंग, देना। जब हम थोड़ा सा भी देते हैं तो माँ प्रकृति, ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें भर भर के देता है। आपने ये देखा ही होगा कि ये मनी का भी लॉ है, जब हम थोड़ा सा डोनेट करना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। हम मुट्ठी भर बीज लेकर हम ज़मीन में बोते हैं तो भर भर के बीज आता है। तो ये सब क्या है, ये नेचर का लॉ है, गिविंग। तो आपको देना भी शुरू कर देना है, जो भी आता है लोगों को सिखाना शुरू कर दीजिए। जितना डोनेट आप कर सकते हैं उतना डोनेशन देना शुरू कर दीजिए। तो आपको देना भी शुरू कर देना है ताकि आपके लाइफ में अबंडेंस और ज़्यादा आना शुरू हो जाएगी। सेट योर क्लियर गोल्स।
7 स्टेप में आता है अबंडेंस के। आपके जो भी गोल है आपकी लाइफ में, आपको जो भी पाना है वो आपको बहुत ही अच्छे से लिखना है। जो चाहिए वो क्लियर लिखिए, ताकि सबकॉन्शियस में, हमारे माइंड में एक दिन में 80,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। तो हमें जो भी चाहिए क्लियरिटी के साथ हमें प्रॉपर गोल को सेट कर देना है। यही चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए बहुत ही अच्छे से। जब हमें ये पता होता है कि हमारे गोल क्या है, तो हम उसको प्राप्त करने के लिए रोड मैप बनाते हैं, वैसे एक्शन लेते हैं, और वो सारी चीज़ें हमें मिलती ही मिलती है। तो आपको प्लानिंग कर लेनी है और आपको गोल सेट करना है। अब अबंडेंस का 8वां स्टेप आता है, आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। ये बहुत ज़रूरी है। आप सराउंडेड योर सेल्फ ऑफ पॉजिटिव पीपल, आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। आपको जैसा बनना है वैसे लोगों के इर्द गिर्द रहना शुरू कर दीजिए। वो जो फॉलो करते हैं उनका रूटीन आप फॉलो करना शुरू कर दीजिए, उनको कॉपी करना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी ग्रोथ पा लेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। आपको जब आप उनका रूटीन फॉलो कर लेंगे तो आप वैसे ही कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे, और जो भी आप वहां जाकर पा लेंगे वो बहुत ही अच्छा आपके लाइफ को डिज़ाइन करने के लिए एक रास्ता होगा। ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन एंड विजुलाइजेशन, अबंडेंस का 9वां स्टेप है मेडिटेशन करना और विजुलाइजेशन करना। जब आप खुद के साथ बैठते हैं, कहीं ना कहीं आप गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हैं, किस प्रकार से वहाँ पर बताया गया है उस प्रकार से आपके मन को फील करवा सकते हैं, या 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक अलार्म सेट करके आप बैठ सकते हैं, साइलेंट सिटिंग कर सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान देना है, आती हुई सांस और जाती हुई सांस। आपको इतना शांत लगेगा, और कहीं ना कहीं आपको जो यानी समस्या आई हुई थी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, कहीं पर आप अच्छे से निर्णय नहीं ले पा रहे थे, वहाँ पर आप अच्छे से निर्णय ले पाएंगे, अच्छे पॉजिटिव थॉट आ जाएंगे, आप क्लियर हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे। आप जो मल्टीटास्किंग की आदत अपनाई हुई थी वो भी कहीं ना कहीं आपसे छूट जाएगी। आप बहुत ही अच्छे से फोकस्ड हो जाएंगे। जिस भी चीज़ में आपको क्लियरिटी चाहिए, डायरेक्शन चाहिए लाइफ को जीने का, वो आपको दिखने लगेगा। जैसे लाइफ चाहिए वैसी आप विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए। आप देखिए, महसूस कीजिए पूरे फेथ के साथ। सबकॉन्शियस की रिप्रोग्रामिंग हो जाएंगी, न्यूरल पाथवे बन जाएंगे, और जागरूकता के साथ आपको जो चाहिए वो आपको मिलने में बहुत हेल्प होगी। अबंडेंस का 10th स्टेप है पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। ये एक दिन में नहीं होता, आपको पेशेंस रखना है, प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, सरेंडर कर देना है। आपकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से अबंडेंस में आ जाएगी। प्यारे रिश्ते, अच्छी हेल्थ, करियर में ग्रोथ, सक्सेस, सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। अबंडेंस माइंडसेट से जब आप जीना शुरू कर देते हैं, ऐसे स्टेप लेने लगते हैं अवेयरनेस के साथ, तो लाइफ को बहुत अच्छे से आप डिज़ाइन कर लेते हैं, तो हर एक चीज़ आप पा सकते हैं। ये आपका जो माइंड है वो क्वांटम शिफ्ट कर देता है, और वो क्वांटम जंप करके जैसी आपको लाइफ चाहिए वैसी आपकी आदतें, वैसी प्रैक्टिसेस, वैसे लोग आपके लाइफ में आएंगे। मेडिटेशन हो जाएगा आपसे बहुत अच्छे से। आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, अफर्मेशंस बोलेंगे। ये जो 10 स्टेप मैंने बताया है ये एक्चुअली आपके जीवन का, आपके पूरे लाइफ का सार बन जाएगा, हैबिट बन जाएगी आपकी, ऐसी आदतें लग जाएगी, और ये लाइफ का आपके पार्ट ही बन जाएगा। आप ये सब 10 स्टेप फॉलो करके आप अबंडेंस
माइंड को अपनाकर जीवन में अबंडेंस को प्राप्त कर सकती है। आई होप मैंने जो भी आपको बताया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इन अबंडेंस माइंडसेट के 10 स्टेप को फॉलो करके लाइफ में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी को आपके लाइफ में बहुत अच्छे से लेकर आएंगे और सक्सेसफुली लाइफ को जीना भी ज़रूर शुरू कर देंगे। मैं मिलूंगी ऐसे ही पावरफुल टॉपिक के साथ। अभी तक आपने मेरा साथ दिया, भर भर के आप सबका प्यार मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।